गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ प्रमोद केमिस्ट्री। और आज हम लोग एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग सिंगल कंपाउंड का मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ा। इसके बाद अब हम लोग सिंगल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग एक पॉलीफंक्शन ग्रुप के बनने वाले में पढ़ा, यानी प्रायोरिटी टेबल में कि कौन फंक्शन ग्रुप किससे सीनियर और किससे जूनियर होता है। तो जब हम लोग पॉली फंक्शन ग्रुप के बारे में मैंने स्टडी जब कर लिया, तो अब हम लोग बारी बारी से कुछ पॉली फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ एल्केन का पढ़े, एल्कीन का पढ़े, एल्काइन का पढ़े। अब हम लोग थोड़ा मिक्स वाले पढ़ रहे हैं। पहले हल्के एक दो कंपाउंड को एक या दो फंक्शन ग्रुप को मिक्स करेंगे। इसके बाद एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर का स्पेशल लेक्चर आएगा, जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को अटैच करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो आज हम लोग एल्काइन और एल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों एक ही चेन पे रहता है तब उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। पहले तो हम लोग सिंगल पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मिक्स वाला पढ़ रहे हैं। मिक्स वाला ही पढ़ रहे हैं तब बहुत कम फंक्शन ग्रुप को हम कंपाउंड में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 मिला रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग पॉली फंक्शन ग्रुप का कंपाउंड लेके आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दिया जाए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्केन और एल्काइन। अब बात ये आती है, पहले तो आप लोग सिंगल बॉन्ड का पढ़ लिए, डबल बॉन्ड का पढ़ लिए, ट्रिपल बॉन्ड का पढ़ लिए आप नोमेनक्लेचर। अब बात आती है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही चेन पर रहेगा तब उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, किसको कॉमन करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए। एल्केन और एल्कीन, सबसे पहला इसमें हम लोग को कुछ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखना है, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट में ब्रोमो है, क्लोरो है, आयोडो है, फ्लोरो है, ठीक है, मिथाइल है, इथाइल है और नाइट्रो है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी कंपाउंड में अगर इसमें से कोई भी लगा रहे, ये सब हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड से छोटा होता है, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये सारे ग्रुपों से क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरी बात, ये ध्यान दिया जाए, एक बात बहुत ही ध्यान से समझना है कि प्रायोरिटी जो टेबल है, प्रायोरिटी जो होती है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड की कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है। समझ में आया? डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, दोनों की प्रायोरिटी सेम होता है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो आपने प्रायोरिटी टेबल बनाए हैं आप, तो उस प्रायोरिटी टेबल में जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड आया है, यानी प्रायोरिटी टेबल ये शो कर रहा है कि डबल बॉन्ड जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से सीनियर होता है। मैं एक चीज को और ध्यान से बता दे रहा हूं, सुनिए आप उसको। प्रायोरिटी टेबल में मैक्सिमम 14 ही फंक्शन ग्रुप है। 14 फंक्शन ग्रुप के बाद जो आपने भी फंक्शन ग्रुप लिखा है वो सिर्फ ये बताया गया है कौन फंक्शन ग्रुप किससे सीनियर और जूनियर है, कि जब आपको कंपाउंड में दे दिया जाए तो आपको ध्यान देना है कि किसको कॉमन होना चाहिए। लेकिन जनरली प्रायोरिटी टेबल में मात्र 14 ही फंक्शन ग्रुप है। मैक्सिमम आपको बुक्स में, किताब में कहीं भी आप देखेंगे तो आपको प्रायोरिटी टेबल में मात्र 14 एलिमेंट है, 14 ही फंक्शन ग्रुप है। तो आपको लगेगा कि आप जो प्रायोरिटी टेबल दिए हैं उसमें 22 को फंक्शन ग्रुप देके रखे हैं, वो में 14 ही है। सिर्फ आपको 14 के बाद बताया गया कौन फंक्शन ग्रुप किससे सीनियर और जूनियर है। थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं बता रहा हूं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों की कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहला मैं यहाँ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि अगर, ठीक है, यहाँ 5 कार्बन का मेन चेन,
ठीक है। 5 कार्बन का मेन चेन है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ 2 ब्रांच। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। ठीक है। सबसे पहले मैं सिंगल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ा, अब थोड़ा सा हम लोग मिक्स वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा मैं फंक्शन ग्रुप को मिक्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 1-2 मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग पॉली फंक्शन ग्रुप का कंपाउंड का आईपीएस नाम। ठीक है, तो टेबल आपको बता दिया गया है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। अब देखिए तो यहाँ से नाम करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। मैं बताया था एल्कीन में आपको ऐसा लंबा से लंबा चेन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड पहले आ जाए। चेन छोटा क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है। तो 1 2 3 4 5 नाम लिखना है, तो नाम लेंगे 4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन का रूट वर्ड पेन, 1 पर है। चलिए सेकंड सवाल है, अगर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह का है। इसके बाद यहाँ है डबल बॉन्ड और यहाँ है बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ सी 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 सी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लंबा चेन चुनना है, तो लंबा चेन यही होगा। नंबरिंग आपको उधर से करना है, जैसे डबल बॉन्ड पहले आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो हेक्स 2 ए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह से है। और यहाँ एक डबल बॉन्ड है और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है। दोनों डबल बॉन्ड क्या है? लगातार है। ऐसे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड यहाँ है। अब इसका नंबरिंग करना है। देखिए यहाँ सी 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 सी। ठीक है, नंबरिंग 1 2 0 से 1 2 बहुत आसान है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कोई तो इसमें ब्रांच नहीं है, तो हेक्स। एक बताया गया था कि अगर डबल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक रहेगा तो रूट वर्ड में हम ए जोड़ देते हैं। आप जोड़ भी सकते हैं या नहीं भी जोड़ सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हेक्स 2 4 2 पर और 4 पर है, डबल बॉन्ड है, तो डाई इन। बताया गया था एल्किन कई टाइप के होते हैं, मोनोइन, डाइन, पॉलीन। ठीक है, इसके बाद अगला कंपाउंड हम चल रहे हैं। ठीक है, अगला कंपाउंड है 1 2 3 4 5। अगर डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, सी 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 सी। नंबरिंग करना तो 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1 3 डाई इन। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग अभी तो मैंने सिंगल डबल पढ़ लिया, अब थोड़ा देखिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। अगला टाइप यानी अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन का मेन चेन है। इधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 पर लगल है और इधर से डबल बॉन्ड 3 पर लगल है। ठीक है, अब थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से समझें इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छा से अच्छा ढंग से समझा सकूं और आपको भी अच्छा ढंग से समझ में आ जाए। चलिए, यहाँ डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, अब बहुत बच्चे क्या सोचते हैं
कि जो प्रायोरिटी टेबल में दिखाया गया है कि ट्रिपल बॉन्ड से सीनियर है डबल बॉन्ड। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ट्रिपल बॉन्ड जो है और डबल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड से क्या है, सीनियर है, मतलब डबल बॉन्ड को कम मार्क मिलना चाहिए। लेकिन ये गलत है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, ना कोई सीनियर होता है और ना कोई जूनियर होता है। दोनों की जो प्रायोरिटी टेबल है, प्रायोरिटी टेबल में प्रायोरिटी ऑर्डर दोनों का सेम है, ना कोई सीनियर है और ना कोई जूनियर है। मतलब अगर एक ही चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो उस कंडीशन में आपको नंबरिंग उधर से करना है जो पहले मिल रहा है। देखिए 1 2, जैसे 1 2 3 पर इधर पहले मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम क्या लिखाएगा, 6 कार्बन का हेक्स। देखिए ये है इन और ये है आयन, ये दोनों प्राइमरी सफिक्स है, ये हमेशा रूल वर्ड के बाद लिखाएगा। देखिए इन और आयन है तो पहले ई आता है कि वाई आता है, पहले ई आता है, ध्यान देंगे हेक्स 5 इन, इसके बाद 2 आयन। इसके बाद आपको बताया गया था कि लगातार 2 भावेल आप नहीं दे सकते हैं, यहां से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अगर ये 5 कार्बन का मेन चेन है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से देखें कि 5 कार्बन का मेन चेन है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है। तो आपको तो पहले बता दिया गया है कि दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड सीनियर है, ना डबल बॉन्ड सीनियर है। जो पहले आ जाए उसका नंबरिंग पहले से करें, ठीक है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ऐसा नहीं बहुत बड़ी जाति का सोचते हैं कि डबल बॉन्ड पहले है, हम इधर से कर देंगे, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम होती है, ठीक है। जब कोई चेन में रहे तो जो पहले आ जाए उधर से ही नंबरिंग करना, चाहे डबल बॉन्ड पहले आ जाए चाहे ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए, ठीक है। इधर से करते हैं तो 1 2 मीडियम होता है, इधर से 1 2 3 इधर से आराम से कर देंगे। लेकिन अब बात आ रही सर, आप जब ऐसा सिस्टम नहीं है तो आपने प्रायोरिटी टेबल जो बनाया उसमें डबल बॉन्ड को पहले क्यों दिया? देखिए ध्यान से, वो कंडीशन तब लागू होगा जब दोनों की पोजीशन सेम रहे। अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो दोनों का पोजीशन सेम रहे तो बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, सोचते हैं कि जब दोनों सेम है तो अपनी इच्छा अनुसार कर देंगे, चाहे इधर से कर देंगे, इधर से कर देंगे, तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। वो ध्यान दें, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की अगर पोजीशन सेम रहता है तो उस कंडीशन में डबल बॉन्ड को कम करना चाहिए। इसलिए प्रायोरिटी टेबल में डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए, जब दोनों का पोजीशन सेम नहीं है तो जो पहले आ गया उधर से नंबरिंग कर देना, लेकिन अगर दोनों का पोजीशन सेम है तो आपको नंबरिंग उधर से करना है, जैसे डबल बॉन्ड पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा, पेन 1 in 4, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6, ठीक है। यहां से डबल बॉन्ड यहां है और यहां से ट्रिपल बॉन्ड, दोनों का पोजीशन सेम नहीं है तो जो पहले आ जाएगा दर्शना नहीं करेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 5 in 1 आयन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक ही चेन पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा तो कैसे नाम लिखेंगे। अगर एक ही चेन पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा तो जो पहले आ जाएगा उधर से ही नंबरिंग करना है। लेकिन अगर दोनों का पोजीशन सेम है तो डबल बॉन्ड को कम करना चाहिए, ठीक है। पहले इस पर नोट कीजिए।
चलिए आप नोट कर लिए, थोड़ा ध्यान से लेक्चर को देखिएगा और सारे विद्यार्थियों को मैं ये कह रहा हूँ कि सारे अपने कॉपी पे नोट्स भी करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग लेक्चर जितने ही पढ़ेंगे और सब नॉमेनक्लेचर ही चलेगा, लेकिन अब थोड़ा मिक्स वाला भी है। इसके बाद फिर हम लोग पॉलीफंक्शन का पढ़ लेंगे नॉमेनक्लेचर, तो पीरियोडिक टेबल के बाद कोई एग्जाम्पल देके बताया गया, उसका एक पूरा लेक्चर स्पेशल आएगा। इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड का पढ़ लेंगे नॉमेनक्लेचर, इसके बाद आपका रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान दिया जाए। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर। एल्केन नहीं चल रहा है, एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा तब। सिंगल बॉन्ड का तो नॉमेनक्लेचर पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए अगला सवाल दिया जा रहा है। अगला सवाल है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये है। इसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, इसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ है, इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ। अब थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। बहुत आपने सिंपल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं, बहुत ही आसानी तरीका से उसको आपने डील कर दिया है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए सबका एक स्पेशल लेक्चर दे रहा हूँ। ये सारा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल में दे रहा हूँ। पहले आप लोग को सिंपल कंपाउंड का मैंने नॉमेनक्लेचर बताया, अब वही सारे फंक्शन ग्रुप का थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उसी टॉपिक में मैं ये सब क्वेश्चन बता देता, लेकिन मैंने सोचा कि पहले सिंपल सारे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर मैं आपको बता दूं, इसके बाद उसी टॉपिक से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं क्वेश्चन दूं। तो अब टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड इस टाइप का सवाल रहेगा, ठीक है। तो आपने तो पढ़ा है कि अगर एल्कीन है तो आपको ऐसा लंबा से लंबा चेन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड शामिल हो जाए। तो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको पहले तो आपको लंबा चेन चुनना है और वैसा चेन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। अब बात ये आ रही है कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी। अब किसी भी प्रकार से अगर लंबा चेन चुनते हैं तो एक डबल बॉन्ड तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अभी तक आपने ऐसा कोई कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपने नहीं पढ़ा है जिसमें एल्कीन भी ब्रांच में हो सके, ठीक है, क्योंकि वैसा टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ देखिए, अब बात आती है कि आपने तो बताया था सर कि आपको एल्कीन के नॉमेनक्लेचर में आपने बताए थे कि वैसे लंबे चेन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। अब यहाँ तो एक डबल बॉन्ड बाहर आ रहा है और आपने तो कभी ऐसा कोई कंपाउंड बताया ही नहीं है जिसमें एल्कीन बाहर आ जाए, ब्रांच में आ जाए। तो ध्यान से सुनिए, एल्कीन एल्काइन भी ब्रांच में आ सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले मैं लंबा चेन चुन दी, ये तो आपको लंबा चेन हो ही रहा है। किसी तरीका से अगर आप लंबा चेन चुनेंगे तो एक डबल बॉन्ड तो बाहर आएगा ही आएगा, यानी मतलब ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत आसान है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम लिखना है। तो अगर आपको पता होगा कि अगर CH4 है, इसमें से अगर H को हटा देते तो इसका नाम क्या लिख देते आप, मिथाइल, ठीक है। जब एल्केन में से जब एक H को हटाते थे तो एल्काइन बचता था। तो उसी तरीका से अगर आप एल्कीन में से H को हटा दीजिएगा, ठीक है, एल्कीन में से अगर आप एक H को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CH
डबल बॉन्ड CH2, तो कई ब्रांच नहीं, यानी एल्कीन भी ब्रांच में आ सकता है। इसका तो आप नाम लिखते थे इथीन, अब इसको क्या करना है, इथीनाइन। अगर इसी तरीका से C2H4 है ना, अगर इसमें से एक H को हटाइएगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही ना आएगा, इसी रूप में आप लिखिएगा इसको। जिस तरह से एल्केन से एक H हटाते थे तो बचता था एल्काइल, उसी तरीका से एल्कीन में से भी एक H हटाया तब में आया एल्काइल, यहाँ से E को हटा के लगा दिया, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन भी ब्रांच में आ सकता है। तो जब वो ब्रांच में आ जाए तो E को हटा करके वाइल को जोड़ दीजिए उसी में, इसका नाम क्या होगा, इथीनाइन। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड में आता है इथाइन है, इथाइन में से H को हटा दीजिएगा, इथाइन है ना, ETHYN, ठीक है, इसमें से हटाइएगा तो क्या होगा, इथीनाइन हो जाएगा, इथाइनाइन हो गया। तो उसी तरीका से एल्कीन भी ब्रांच में आ सकता है, तो नाम क्या हो जाएगा, 4-इथीनाइन। इसके बाद हेप 1,6-डाइएन हो जाएगा, 1,6-डाइएन। यानी कहने का मतलब होता है कि एल्केन, एल्काइल ही नहीं, एल्कीन और एल्काइन भी ब्रांच में आ सकता है। लेकिन विशेष यही ध्यान देना है कि जब वो ब्रांच में आ जाए तो डायरेक्ट उसके नाम से लास्ट वाला को E को हटा दीजिए और YL को जोड़ दीजिए, कि एल्काइल में ब्रांच होता है, YL अटैच होता है, यानी एल्कीन भी ब्रांच में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दूं। अगला क्वेश्चन जो है, अगर इस टाइप का है तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसके बाद देते हैं। बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपको दिखाई देंगे, अगर थोड़ा ध्यान से देखेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, ये, इसके बाद ये और यहाँ से ये आता है। यहाँ जो है ट्रिपल बॉन्ड दे दिया गया है, यहाँ जो है डबल बॉन्ड दे दिया गया है, यहाँ जो है डबल बॉन्ड दे दिया गया है,